धन धन है तो जोड़ाएगा, धन का चिन्ह लगाएगा। ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। वंदे सदा स्वदेशम। ये वीर रे वीरता विधेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदे। एक तरफ यूपी सबसे भ्रष्ट जो विभाग कहा जाता है उसे विभाग कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बदलते ही सर्वप्रथम सरकार शिक्षा विभाग पे ही ध्यान देती है और स्वास्थ्य विभाग पर। शिक्षा विभाग पर ध्यान देते हुए कई ऐसे विद्यालय भी हैं जो नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं और नई नई ख्यातियां प्राप्त करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जनपद की ये एकदम अंतिम छोर ठूठीबारी बॉर्डर से गिरहिया है। गिरहिया उर्फ बंजारी पट्टी है। ये बंजारी पट्टी का उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यानी कि सरकारी विद्यालय है। यहाँ की आप तस्वीरें देखेंगे, ये पीछे आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ग्राउंड में, ये सारे रंगरोहन जो हैं ये एक सरकारी विद्यालय की हैं, ना कि ये कॉन्वेंट स्कूल यानी प्राइवेट विद्यालयों के हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं, तरह तरह के फूल लगाए गए हैं। साथ ही इन फर्श पे जो रंगरोहन किया गया है मनमोहक दृश्य है। कहीं ना कहीं इन दृश्यों को देख के ही इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों का नाम लिखवाने से कतराते हैं। इन सरकारी विद्यालयों में बताएं तो आपको करीब 600 से ज्यादा छात्रों छात्राओं की संख्या है। कहीं ना कहीं इस विद्यालय के अध्यापकों की एक बड़ी भूमिका है कि अवसर ऐसी जो 30 की शुरुआत किया 600 से ज्यादा। जी जी, मेरा नाम धनु चौहान है, मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ और मेरी नियुक्ति 2010 में इस विद्यालय पे हुई। और जब मैं विद्यालय पे आया तो विद्यालय बंद था, 30 बच्चे मिले, लेकिन कहा जाता है कि आदमी जब काम करता है तो सहयोग जरूर मिलता है और लोगों का सहयोग मिला और 10 साल दर साल नामांकन बढ़ते रहे। और हमारा सबसे बड़ा यहाँ की खूबी रही कि हमारे विद्यालय का स्टाफ जो कि बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे विद्यालय में 500 से बच्चे ऊपर हैं, कई बच्चे दिखाई नहीं रहे, बच्चे अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। और आप चाहे तो किसी कक्षा में जाकर देख लेंगे, बच्चे पढ़ते हुए रह रहे हैं, कहीं ना कोई क्रिएटिव काम करते रह रहे हैं। और हमारा हर अध्यापक मनोयोग से लगा हुआ है और बेहतर कार्य करने का काम कर रहा है, जिसके चलते विद्यालय का नामांकन बढ़ता जाता है। सर, जिस तरह से आम जनमानस जो है ग्रामीण क्षेत्र, ये सुदूर इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग कतराते होंगे। शुरुआत में जब आपने 30 संख्या बताई, कतरा रहे होंगे, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी आप लोगों की कि 30 से संख्या बढ़ सैकड़ों में संख्या यानी कि 500 से ऊपर विद्यार्थियों की संख्या भी। साथ ही जो यहाँ के लोगों की गांव के लोगों के मन में धारणा जो होती है कि प्राथमिक विद्यालय पढ़ाई नहीं होता, खाली खिचड़ी खाने बच्चे जाते हैं और अध्यापक जो है 60-70 का वेतन लेते हैं और कुर्सी तोड़ते हैं। ऐसी इस धारणा कैसे खत्म कर पाए? देखिए हमारा देखिए कहीं अध्यापक आपको कहीं फील्ड में दिखाई नहीं रहा, आप चाहे तो कैमरे से नजर डाल सकते हैं और हर कमरे में मेरा अध्यापक बैठा हुआ है। और अध्यापक यहाँ तक कि जानते क्या होता है, जब बच्चा हमारे विद्यालय पढ़ने नहीं आता है तो प्रत्येक कक्षाधार पास उस विद्यालय का रोल नंबर है, बच्चों का रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिसे संपर्क करते हैं और न आने कारण पूछा जाता है। प्रतिदिन प्रार्थना सभा में न आने कारण पूछा जाता है, बच्चों के सामने उनको बताया जाता है क्या समस्या बताते हैं, फिर उसका निदान किया जाता है, भरसक प्रयास किया जाता है। और रोज रोज कहा जाता है कि रोज रोज कहने के कारण बच्चे अक्सर उपस्थित रहते हैं। जी सर, जो गार्जियनों का किस तरह का सपोर्ट मिलता है? क्या तारीफों के फूल बांधे जाते होंगे आप लोग? हाँ, बहुत अच्छा अभिभावक का सहयोग बहुत बेहतर मिलता है, जिसकी एक सरकारी विद्यालय में कल्पना नहीं की जा सकती है। बच्चों का, अध्यापकों का, अभिभावकों का इतना विश्वास उन लोगों पर है कि प्रतिदिन अगर कोई कमी होती है हमारे पास फोन करते हैं और उनको देखते हैं कि यहाँ से बच्चे किसी क्षेत्र में जाते हैं, सफल होकर आते हैं। जब बच्चा सफल होता है तो अभिभावक का मान सम्मान बढ़ता है, जिससे अभिभावक का हमारे विद्यालय पर बहुत विश्वास रहता है। संस्कृत माने लिखा रहे थे, 4 के बच्चे हैं, इनको माने लिखा रहे हैं। आइए अगली कक्षा आपको ले चलते हैं। सर, कैसे कर पाइए? ये तो पौधे माली लगाए गए और ये जो जितनी आप सुंदरता देख रहे हैं, अभी हमारे तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री पिंटू रोनियार जी और ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम चौधरी के सहयोग से, जब कहा जाता है विद्यालय बेहतर काम होता है, सबका सहयोग मिलता है और उन्होंने देखा कि विद्यालय लगातार उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और आज उनके सहयोग से हमारा विद्यालय सुंदरता में 4 चांद लगाने का। जैसे नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं, पौधों को लेकर बड़ा आकर्षित होते, तोड़ते रहते हैं, ऐसे उनको कैसे रोक पाए? यहाँ तो खुद जिम्मेदार बच्चे ही जिम्मेदार, उनकी समितियां बनी हुई हैं और प्रत्येक समिति निगरानी करती रहती है। आइए हमारे कक्षा 5 में बच्चों को पास ले चलते हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
ये सर जो ये ड्रेसेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, इसका क्या देखिए बताएंगे? आशय ये नहीं था कि बच्चों जैसे गांव में है कि हमारा बच्चा आकर्षक लगे, निजी विद्यालय के बच्चे टी शर्ट पहन के जाते हैं, तो हमने 4-5 साल पहले अभिभावकों से बात किया कि आप भी अगर 2 दिन पहन के भेज सकते हैं, तो हमारी एक कहने पर, यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि, एक कहने पर अभिभावकों ने अपने बच्चों को तुरंत ये उपलब्ध करा दिया। सारे बच्चे पहन के आते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके पुराने पड़ जाने के कारण नहीं पहन के आते हैं। बच्चों को संस्कृत में देखिए, एक और सवाल, आप लोगों में जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं कुछ अच्छे कार्य करने लगते हैं या फिर अच्छे कार्य को लेकर नामी ख्याति प्राप्त करने लगते हैं, तो उनके बड़े अधिकारी उनको टॉर्चर करते हैं, उनके खिलाफ लग जाते हैं, शिकायतों का दौर लगा रहता है। ऐसे में आपके बीएसए साहब का क्या सपोर्ट मिलता है, कैसा सपोर्ट? ये तो मैं पहली बार सुना, अगर काम करे तो अधिकारी सपोर्ट नहीं करे। बिल्कुल सर, कई जगह देखा जाता है दंड झेलना पड़ता है। लेकिन मेरे विभाग में तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और हमारे अधिकारी, जिला बेसिस अधिकारी महोदय, वो लोग लगातार निगरानी में रखते हैं हम लोगों को, और हमेशा वो कहते हैं कि कोई कमी हो तो हम लोग परस्पर भरसक सहयोग करेंगे। और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आनंद कुमार मिश्रा सर का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, और किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो लगातार आके सलाह देते रहते हैं। विद्यालय पर हर महीने आते रहते हैं और लोगों की निगरानी कराते रहते हैं। ठीक है, पढ़ाई आप जी जी, पढ़ाना क्या, आप थोड़ा सा बच्चे जरा संस्कृत का श्लोक सुना दीजिए तो। सुनाइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराधा यादव है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सौम्या चौधरी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियांशी चौधरी। आपका सर मेरा नाम अर्चना भारती है। क्या सुनाने जा रही हैं आप लोग? संस्कृत का एक श्लोक। सुनाइए। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम, वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम, पुनात्रिबालं रेवाकटी प्रदेशम, वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम, वंदे ध्वजं त्रिवर्णं, वंदे स्वतंत्र देशम, वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। और वीर सुना, बहुत अच्छा है। एहि वीर रे वीरता विधेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे, त्वमेहि मे मार्गदर्शकः, त्वमेहि मे देश रक्षकः, त्वमेहि मे शत्रुनाशकः, देश प्रेम वर्धकः, साहसी सदा भवे वीरता सदा भजे, भारतीय संस्कृति मान से साधे, मनोभवे, भारतस्य गौरवाय सर्वदा रणे जयेत्, एहि वीर रे वीरता विधेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे विद्यालय की अभिभावकों का दिल हमारे विद्यालय ने क्यों जीता? हम लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। मेरा खुद का बच्चा पहली कक्षा से पढ़ रहा है, और इस समय हमारा बच्चा कक्षा 5वीं में है। अच्छा, इसी विद्यालय में? हाँ, इसी विद्यालय में कक्षा 1 से ही पढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे बच्चों के बीच बैठा हुआ है, किसी प्रकार की कोई नहीं कह सकता है कि वो मेरा बच्चा है। एकदम सामान्य तरीके से इनके बीच बैठा हुआ। हमारे अरविंद सर पढ़ा रहे हैं, उनकी बिटिया कक्षा 1 में, हमारे एक अवधेश सर हैं, उनके 4 बच्चे पढ़ा रहे हैं। इसमें हमारे शंभू सर का लड़का हो जाओ यहाँ पढ़ रहा है अपने। हाँ, तो ऐसे हमारे हर अध्यापक के बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको लगता है जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भाई हमारे बच्चे भी जरूर सुरक्षित रहे। इस तरह सर एक समय सरकारी विद्यालयों को लेकर जो लोगों के मन में धारणा थी कि पढ़ाई नहीं होती है, उसी प्रकार लोग ये भी सवाल उठाते थे कि जो अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाए देखें, उस धारणा को कहीं ना कहीं आप लोगों ने खत्म किया। नहीं, तो जरूरी है ना। जैसे हमको अगर विश्वास जीतना है, अब इसमें देखिए हमारा बच्चा भी कहीं पर, मैं बताऊंगा नहीं कौन है, आप बच्चों से पूछ लेंगे क्या सही है गलत है, और कब से पढ़ रहा है बच्चे खुद बताए। एक दिन के लिए लाया हो, आप जा सकते हैं। ठीक है। ये सर, अच्छा, ये प्रिंसिपल सर का कोई बच्चा पढ़ता है क्या यहाँ? क्या नाम है उनका? कब से पढ़ते हैं वो? अच्छा, ये बताइए पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? अच्छा, अच्छी होती है? हाँ, क्या है? बहुत सारे पढ़ाई होती है। मजा आता है? यस सर। अरविंद सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग को मजा आता है इनकी पढ़ाई? यस सर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे साथ
और शिक्षक हैं जो बेहद करते हैं, साथ ही पढ़ाई के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते हैं। आप लोग बढ़िए, उनका मनोरंजन करते हैं। यूनिक जो है, बच्चों को जो गणित का जो सवाल एकदम कठिन लगते हैं, गणित से लोग दूर भागते हैं, वो सर अरविंद सर के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है बच्चों के ध्यान में गणित को जैसे बीज बोया जाता है, बीज बो दिया जाता है, ताकि वो बच्चे आगे चलकर भविष्य में उस जो इनके द्वारा पढ़ाया गया वाक्य उसको भूल ना पाए। सर आपकी तारीफ से लेकर जनपद भर, जनपद नहीं प्रदेश भर में की जाती है, साथ ही एक वायरल अध्यापक के रूप में आप जाने जाते हैं। सर क्या कुछ तरीका है, क्या कुछ स्ट्रेटजी है आपकी कि बच्चों के जहन तक आप का जो सवाल, जो कठिन से कठिन सवाल था, उनके जहन तक डाल देते हैं? ये सब गार्जियन और बच्चों और मित्रों का जो हमारे प्रति प्यार है, दुलार है, जो विश्वास है, उसी का परिणाम है। तो सब पढ़ा के दिखाते हैं। और जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों के पढ़ने लिखने की बात है, तो ऐसा प्रयास किया जाता है कि बच्चे कम समय में, कम प्रयास में ही बेहतर से बेहतर और दूरगामी, मतलब दूर तक चिर अस्थायी, ज्यादा समय तक याद रखने वाले टॉपिक से है वो सीख जाए, इसके लिए बताया गया। और जहां तक अंदाज की बात है, संगीत की जहां तक बात है, तो एक क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं। तो कुछ बच्चे संगीत में विश्वास करते हैं और गाते बजाते भी हैं, नहीं फिर भी अगर भगवान को भी देखा जाए तो गीत संगीत के माध्यम से अगर प्रार्थना किया जाए तो उनको भी अच्छा लगता है। हम लोग तो मानव हैं, हाँ, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, इन बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसका सहारा लेता हूँ। तो कैसे कुछ करके पढ़ा के बताते जी हैं? सर, अभी बड़े अच्छे समय पर आप आए हैं। मैं यहाँ पर कक्षा का क्लास है और मैं बीजगणित पढ़ा रहा था, बीजगणित में जोड़ पढ़ा रहा था। तो बीजगणित में कक्षा में से पहले जो एक ही बात पर केंद्रित रहते हैं, जैसे अंक गणित पर। और अंक गणित जानते ही नहीं, सिर्फ गणित जानते हैं। तो उसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग और उससे बनी संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, जो कुछ भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे बच्चे कक्षा 6 में आते हैं, वही गणित 3 पार्ट में बट जाता है, बीज गणित, अंक गणित और रेखा गणित। तो अंक गणित के विषय में तो बच्चे जानते हैं, लेकिन बीज गणित और रेखा गणित उनके लिए नया लगता है, कठिन भी हो। हाँ। तो मैं यहीं बीजगणित का जोड़ पढ़ा रहा था, चूंकि सजाती बीज जो कल या परसों से टॉपिक चालू हो गया था, तो बीजगणित का जोड़ आ रहा है, तो बच्चों को मैं सजाती और बीजाती में सिखाया। एक टॉपिक यहाँ पर आ गया है, इसमें मैं वो अंदाज लगा सकता हूँ। बच्चे कैसे आप सभी को? अच्छा हूँ। सबसे पहले सर लोगों को प्रणाम करिए। नमस्ते सर। तो आप लोगों को दिखाने के लिए आए, आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिससे कोई मिलने आता है, वैसे तो लोग दूर भागते हैं, है ना। तो आइए, ये जो, अच्छा बताइए ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? लिखा है। अच्छा बताइए, 8 और 3 सजाती है कि बिजाती है? कल के नॉलेज के आधार पर बताइए, सजाती भी जाती है, तो जा सकता है, घटाया जा सकता। अच्छा, तो चलिए इसको प्रयास करते हैं। ये धन 8 अक्षर और धन 3 अक्षर। तो प्यारे बच्चों, बीजगणित में जब बीजी व्यंजकों का जोड़ आता है, बीजी व्यंजकों का घटाना आता है कोष्ठक के साथ, तो चिन्हों और कोष्ठकों का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन धन है तो यहाँ पर जोड़ देंगे 11x हो जाएगा। ऋण ऋण है तब भी इसको जोड़ देंगे, 8x और 3x मिलकर के 11x हो जाएगा, लेकिन ऋण का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाएगा। अब आपको यह भूले ना, समझ गए? तो चलते हैं उस अंदाज पर जो आपको हमेशा इसको आपके दिल दिमाग में बैठाने की कोशिश करेगी। सुनना चाहेंगे? धन धन है तो जोड़ाएगा, धन का चिन्ह लगाएगा, तो जोड़ाएगा, धन का चिन्ह लगाएगा। ऋण ऋण है तो जोड़ाएगा,
ऋण का चिन्ह लगाएगा, ऋण का चिन्ह लगाएगा, धन ऋण है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा, धन ऋण है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा, ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा, ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इतने पर आपको और पूरे मैथमेटिक्स में धन धन, ऋण ऋण, धन ऋण या ऋण धन, इसके अतिरिक्त कोई पांचवा चिन्ह वाला सवाल नहीं बन सकता। अच्छा सर, जैसे पढ़ने को तो लोग बच्चे पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ लेते हैं, जिस प्रकार आप नए अंदाज में पढ़ा रहे हैं, बच्चे का मनोरंजन के साथ साथ उनके जहन में भी ये सवाल बैठ जा रहे हैं। लेकिन जब आप आगे आगामी दिनों में टेस्ट लेते होंगे, इनकी परीक्षाएं लेते होंगे, जो साप्ताहिक परीक्षाएं होती है, उस दौरान इतनी संख्या दिखती है या फिर भाग जाते हैं कुछ बच्चे? नहीं, संख्या दिखती है सर, संख्या दिखती है। और हमको बड़ा अच्छा तब लगता है जब बच्चे खाना खाने के थाली धुलते हैं, तो मैं कई बच्चों के मुंह से सुनता हूँ, धन धन है तो जुड़ाएगा, धन का चिन्ह। मतलब ये है कि उनके मन में है इस तरीके का। तो हो सकता है कि यही एक अंदाज हो उनको इसको रिपीट करने का। इस तरह सर रील्स की दुनिया चल रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, वो बच्चों के जहन में आजकल बैठ चुके हैं। उस दौरान जो आपने ये बात कही, थाली धुलते समय, अपनी थाली धुलते समय जो ये धन धन जुड़ाएगा, ये गाना का कहीं ना कहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। सर, बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, गलत डगर पे नहीं जा रहे हैं, वो सब पढ़ाई में सर बहुत आप सीरियस बात कह दिए और मैं इस पर सीरियसली बात करना चाहूंगा। जी जहां तक आपने रील्स का नाम लिया है, जी, आजकल वही ट्रेंड में है। हमारे जितने बच्चे हैं लगभग लगभग सबके घर में एंड्रॉइड मोबाइल है, बिल्कुल लगभग लगभग 100%। बिल्कुल सर। कोई होगा अपवाद होगा। और जितना हम लोग मोबाइल का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, उतना ही बच्चे जानते हैं, सबसे ज्यादा कोई शक बच्चे नहीं। जी। और रील्स बनाने वाले, मैं भी, मेरे पास ही मोबाइल है, मैं भी कभी देख लेता हूँ, आ जाता है उसमें। ध्यान केंद्रित कर लेता है, समय बीतता जाता है, लेकिन बीतता जाता रील नहीं बीतता है। वो उसकी बात तो अलग है, ध्यान केंद्र की बात अलग है, लेकिन रील बनाने वाले को इस बात का थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है कि जो मैं रील बना रहा हूँ वो पढ़ने वाले बच्चे भी देखते हैं। क्या असर पड़ेगा उनपे, उनके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? रील्स एजुकेशनल होना चाहिए, रील्स संस्कारित होना चाहिए, शिष्टाचार युक्त होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हम लोग बच्चों को यहाँ से संस्कार पढ़ा करके, लिखा करके, समझा करके भेज रहे हैं। इस गेट को पार करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। और हमारे बच्चे जो ऐसे हैं, मैं सभी गार्जियन की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग गार्जियन ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, धन कमाने का जो है कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मजदूरी है, तो वो आएंगे 5 बजे 6 बजे आएंगे। अगर बच्चा घर पर जिम्मेदार नहीं है और उतना सीरियस नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा जो है भटक भी सकता है। क्या लगता है आपके जो बच्चे जो है पढ़ते हैं, भटकते हैं, या फिर आपके जो द्वारा जो मार्गदर्शन दिया उसी मार्गदर्शन? कभी कभी ये बच्चे ही बताते हैं कि सर फला लड़का जो है रील्स बनाया था, उसको पकड़ा गया है, बताया गया है ऐसा नहीं करना, समझाया गया अभी है। पढ़ने का समय है तुम्हारा, अभी पढ़ो। और स्ट्रिक्टली हिदायत दे दिया गया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ पर जो है ये शादी और विवाह और पार्टियां जो होती हैं, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए 40,000 50,000 का बैंड बाजा आ जाता है और उसमें नर्तकी डांस करती है जी। और मैं ये देखा हूँ, क्योंकि बच्चे बुलाते हैं ना, इनवाइट करते हैं बच्चे, सर आइएगा। हम लोग जब जाते हैं तो बच्चे का जो है वहां पर जमावड़ा लगा रहता है, सबसे आगे पायदान पे, सबसे आगे पायदान पर रहता है, और वो इंतजार करते हैं कि सर जी कब अपने घर चले जाएं, अच्छा हम देखना चाहते ताकि मैं पूरी रात देखूं। हाँ, वो जो बच्चों के ऊपर जो गलत असर पड़ता है, उसको हम इनवाइट ही क्यों करें? बिल्कुल सर। कहा गया है धन दे करके हम अपनी बर्बादी का कारण बन रहे हैं। मैं शिक्षक होने के नाते मैं गार्जियंस और बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे जगहों पर जहां पर मतलब हम एक माँ और भाई, अच्छा भाई बहन, माता पिता, पिता बेटी, जिस चीज को, जिस गाने को नहीं सुन सकते, उस गानों को वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा है ठेले पर,
या गाड़ी पर उस जगह पर बच्चों को न भेजें। नहीं तो बच्चों के ऊपर वो हम अच्छी चीजें अगर हम समझाएंगे 10 बार समझाएंगे तो घर नहीं करेगा, लेकिन वो सुन करके एक बार देख करके उनके मन में ऐसा घर कर जाएगा जिसको उनके मन से निकालना ना तो हमारे बस की बात रहेगी और ना ही गार्जियन की रहेगी। मैं ये कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। अब बच्चों से कुछ जो सरकारी विद्यालयों की जो धारणा होती है परिजनों में, ग्रामीण परिवेश में, ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरा बेंच खचाखच छात्राओं से भरा हुआ है। विद्यालयों में कहीं आगे कुर्सियां भरी रहेंगी या फिर पीछे के टेबल भरे रहेंगे, संख्या पूरी क्लास में ये सारे बच्चे खचाखच भरे रहेंगे। और शिक्षक हैं जिनको मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है, राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मानित किया है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा मतलब किस तरह का कार्य करते हैं जो कई बार इस विद्यालय पुरस्कृत होता है। आपके प्रिंसिपल रूम में हमने देखा कि मेडल से पूरा चेंबर भरा हुआ है, साथ ही आप भी राज्य स्तरीय पुरस्कृत हुए हैं। क्या कुछ है सर, क्या स्ट्रेटेजी है? जैसे हमारे विद्यालय में एक बहुत अच्छाई है कि हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। वो इस विचार से काम करते हैं कि अगर इन बच्चों को हम अच्छे से देखेंगे तो हमारे अपने घर के बच्चे भी तरक्की करेंगे, पहला चीज। और हमारे विद्यालय के सभी टीचर के लगभग बच्चे हमारे ही विद्यालय में, तो जाहिर सी बात है यहाँ की गुणवत्ता तो अच्छी होगी। अभी आप सर हमारे विद्यालय की छोटी सी झलक, यही पास में हम लोग सूक्ष्मदर्शी द्वारा बच्चों को कोशिकाओं के बारे में बताते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में बताते हैं। ये बच्चे आपके सामने ही देख रहे हैं कि प्याज का छिलका है, प्याज के छिलके में किस तरह के उत्तक पाए जाते हैं। वो बच्चे ही बताएंगे आपको। आप भी सर देख सकते हैं, थोड़ा किनारे बेटा, तो आप भी सर देख सकते हैं इस प्याज के छिलके को हम बच्चों के सामने ही। ये सर मुझे लग रहा है ये जो मशीनें सूक्ष्मदर्शी हैं ये अपने जेब से खरीद के लाए होंगे? विभाग से ही मिला है, लेकिन इसका उपयोग लगभग हर जगह नहीं होता है। लेकिन मेरे विद्यालय में हम लोग आईसीटी से काम कर रहे हैं। ये साइंस किट है, मैथ। आईसीटी को लेकर कितना जागरूक हैं आप लोग? बच्चों को कितना उनके जहन में डाल पाते हैं आईसीटी जो है? एकदम, ये आज के समय में आईसीटी के बिना हमारे बेसिक का सुधार नहीं हो सकता। और जब तक बच्चे हाईटेक नहीं होंगे तब तक किसी भी माहौल में बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या नाम है आपका? अभिषेक भारती। सर क्या पढ़ाने वाले हैं? ये सूक्ष्मदर्शी से हम लोग प्याज के जो झिल्ली होता है वो किस तरफ है उसका इसमें उसका देखें होता है। नाली के पानी के मतलब कितने कीड़े वो दिखाया है, और आम सड़े हुए आम में कितने जॉम्स होते हैं वो भी दिखाया है, और हैंडपंप के पानी को भी दिखाया, और अभी को प्याज की झिल्ली को दिखा रहा है। सीखिए, नाली के पानी में जो गंदगी है, गंदे कीड़े हैं, गंदे जर्म्स हैं, ये आपको बीमार कर सकते हैं। हाँ, बीमार कर सकते हैं। ठीक है सर, पढ़ाई क्या पढ़ाई? हाँ सर, इसी तरह हमारे यहाँ जैसे हम लोग हमेशा लैब का यूज करते हैं, प्रकाश के बारे में सारी गतिविधियां हम लोग लैब से ही जाने। अभी बच्चों से एक दिन वो प्रिज्म के बारे में दिखाया गया कि प्रिज्म कैसे श्वेत प्रकाश को 7 भागों में तोड़ देता है। इस तरह की गतिविधियां हम लोग लैब से हमेशा, साइंस चूंकि साइंस पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाने आते हैं ये सब। सर बड़ी बात यह है कि आपको हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया, राज्य पुरस्कृत किया है। क्या कुछ खूबियां थी जिसके कारण आप प्रदेश तक जाते हैं और प्रदेश के मुखिया आपको सम्मानित करते हैं? सर प्रदेश के बड़े अध्यापक, ये तो बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके हाथों से हम लोग सम्मानित किए गए। लेकिन ये जो पुरस्कार मिला है वो सिर्फ हमारा पुरस्कार नहीं है, हमारे विद्यालय की एक एक कण में बसने वाले सब बच्चे यहाँ के जो विद्यालय का परवरिश करते हैं, माली चाचा, रसोइया, ये सबका उसमें योगदान है। चूंकि मेरे नाम से मिला, लेकिन चूंकि मुझे साइंस और मैथ पढ़ाना है, साथ में पीटी है हमारे अंदर, स्काउट है, तो पीटी हमारा पहली बार सर ऐसा हुआ, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की पहली बार पीटी प्रदेश में प्रतिभाग की। 38 बच्चों को हमने गेम में बच्चे 38 बच्चे हमारे यहाँ से गए थे। ये छोटा सा इलाका, ये ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही इलाका सर। जब हमारे तो सड़कें टूटी थी, नालियां बजबजा रही थी, इसके अलावा भी सबसे इतर हो के आप इतनी अच्छे परिवेश में इन बच्चों को रखे हुए हैं, काबिल तारीफ। ये कह रहे सर कि ऐसा पिछड़ा माहौल है, इस माहौल में बैडमिंटन में बच्चों को ले जाना, वो भी प्रदेश में प्रतिभा कराना, साथ में जूडो
जो इस क्षेत्र के लोग जानते तक नहीं, सुने थे, यहाँ से बच्चे जूडो में भाग के लिए प्रदेश स्तर पे, ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे अवार्ड जो मिला है वो वास्तव में साइंस टीचिंग के लिए मिला है, साथ में मैथ गणित टीचिंग के लिए मिला है। साइंस में जहाँ तक है कि हम बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करा रहे हैं। कोई बच्चे से पूछ रहे हैं पत्तियां क्यों हिल रही हैं, अगर बच्चा वो जानता है कि वो हवा के कारण हिल रही हैं, ये पौधे हरे क्यों दिख रहे हैं, तो बच्चा को जानना चाहिए कि वो क्लोरोफिल के कारण हरी दिख रही हैं। ये सोच बच्चों के अंदर हम डलवा रहे हैं। अंधविश्वास को तोड़वाना मेरा काम है और साथ में वैज्ञानिक सोच पैदा कराना इन बच्चों के लिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि यहाँ से बच्चा मेरे विद्यालय से अगर निकले तो उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा हुनर हो ताकि वो बच्चा अपने जीवन को यापन कर ले, किसी के सामने इकोनॉमिक के लिए परेशान ना हो। यहाँ है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा पेंटिंग कर लेते हैं। हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग, तो दिखाओ बेटा कॉपी। सर ये देखिए, ये सरकारी स्कूल के बच्चों की हैंडराइटिंग देखिए कहाँ तक। ये कर्सिव राइटिंग में इंग्लिश के सब्जेक्ट लिखे गए हैं। ये सब इतने शानदार लिखे गए हैं कि ये हिंदी में आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग है। कर्सिव राइटिंग अमूमन सभी विद्यालयों के बच्चे जानते तक नहीं होंगे, लेकिन यहाँ कर्सिव में इतनी सुंदर सुंदर लिखावटें हैं बच्चों की कि कहीं ना कहीं यहाँ एक प्राइवेट विद्यालय के, एक महंगे प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को ये सारे बच्चे मात दे रहे हैं। और भी जानकारी लेंगे सर। हमारे विद्यालय में एक अच्छाई और है कि हमारे विद्यालय में जितने टीचर हैं सबको गॉड ने एक एक्स्ट्रा गुण दिया। जैसे अरविंद सर हैं, वो म्यूजिक सारा स्कूल के जो कल्चर प्रोग्राम है उसके मुखिया वो हैं। उससे बेहतर हम लोग में कैंपस में कोई नहीं है। साथ में एक अवधेश सर हैं, वो गजब का बच्चों के अंदर वो स्केच चित्र होता है ना सर, आप खड़े हैं, आपका तुरंत फिगर बना के बच्चे दे देंगे। अभी आप देखे होंगे पिछले 3-4 साल पहले कुछ आनंद नाम का लड़का जो डीएम साहब को, वो हमारे विद्यालय का बच्चा है। इस तरह कुछ साइंस प्रोजेक्ट है बच्चे बना के रखे हैं। आइए सर थोड़ा दिखाते हैं आपको। ये देखिए हम लोग जल्दी चंद्रयान 3 बनाए थे। इसका मयंक कहाँ गया, इधर दिखाओ तो कैसे हुएगा। क्या बनाए हैं आप? चंद्रयान 3 कैसे काम करेंगे? देखिए कैसे रॉकेट उड़ रहा। एक छोटा सा परिवेश, गांव का परिवेश, उसमें इतना बड़ा सोच रखने वाला बच्चा। बहुत सुंदर। ये एक इंजेक्शन लगाने वाले किट से इन्होंने चंद्रयान 3 को उड़ा के दिखाया, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। कैसे, किसके मार्गदर्शन में आप ये कर पाए? सर हमारे सर कुछ आइडिया दर कुछ हम मिलके बनाए थे चंद्रयान के मार्गदर्शन। हाँ, और कुछ हमारे ग्रुप के बच्चे। ये सब बच्चे अपने ये सब बच्चे ही अपने कुछ सोच रहे हैं, कुछ मार्गदर्शन हम लोग कर रहे हैं। इस तरह देखिए आपके सामने ये वर्षा जल संरक्षण, इसी तरह भी हम लोग खुद ही बनाने वाले हैं। कल लेके मुझे बीआरसी में भी जाना है कि कैसे वेस्ट पानी, जो पानी खराब है उनको कैसे हम शुद्ध करके उसका यूटिलाइज कर सकें। इस पे काम हो रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं। ये निचलौल ब्लॉक का बलहिया और बंजारीपट्टी ग्राम सभा है, जहाँ की तस्वीरें देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के शिक्षकों की कितनी मेहनत है और यहाँ के अध्यापकों की कितनी मेहनत है कि ये छोटे छोटे बच्चों को एक प्राइवेट विद्यालय जो है, महंगे महंगे प्राइवेट विद्यालय हैं, उनकी अपेक्षा उनको मात देने के लिए यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। ये यूं कहें तो ये सरकारी विद्यालयों में गॉड गिफ्टेड के रूप में यहाँ के शिक्षक आए हुए हैं। साथ ही तरह तरह के शिक्षकों के कई शिक्षक हैं और सभी के अंदर एक नई नई खूबियां हैं। अपनी खूबियों को यहाँ बखूबी रूप से बच्चों को निखारने में लगाते हैं। साथ ही यहाँ के जो शिक्षक हैं, सरकार व लोगों की जो धारणाएं हैं कि सरकारी अध्यापक केवल कुर्सियां तोड़ते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उन धारणाओं को यहाँ के शिक्षकों ने खत्म करते हुए अपने बच्चों को स्वयं इस विद्यालय में एडमिशन कराया है और साथ ही लंबे समय से उनका प्राथमिक शिक्षा और साथ ही उच्च शिक्षा भी इसी विद्यालय में करा रहे हैं। ये निचलौल ब्लॉक का गिरहिया और बंजारीपट्टी ग्राम सभा है। मैं था आपके साथ अरुण कुमार, आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार महाराजगंज।